वेलकम ट्रेडर्स टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं हमारा ये मार्केट आज कैसा ये परफॉर्म किया और नेक्स्ट डे हम लोग कैसे ये प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये बहुत ही ज़्यादा ये वोलेटाइल रहा हमारा ये मार्केट। दोनों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही बोथ साइड पे ये मूव किया। पहले हम लोग यहाँ पर ये बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी देख लेंगे। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी आज या ऐसे कुछ जगह पे ये फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद हम लोग प्रीवियस वीडियो में जैसे डिस्कस किए थे कि ये जो दो हमारा जोन होगा, इसी दो जोन में हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है। तो बीच में से कुछ होने का चांस नहीं है। तो पहले तो ये ओपन होते ही हम लोगों को एक अच्छा खासा अप साइड का एक मोमेंटम मिला है ऐसी जगह पे। ठीक है, उसके बाद ये जब ये 50% जोन को जब क्रॉस किया तब भी ये ऑप्शन में एक बहुत ही अच्छा ऊपर का साइड पे मूव मिला होगा। उसके बाद ये जब 60% जो जोन होगा 52,000 का ये जो आसपास है, ये 60% का जोन, ये जोन हम लोग कैसे निकाले थे? ये जो सेल ऑफ आया था ये फिर से एक्टिवेट हो सकते थे। अब देखो ये जो सेल ऑफ आया था इसी का जो ये 60% का जो जोन था, यही से ये वापस एक्टिवेट हुआ। ठीक है, वापस ये एक्टिवेट हुआ। ये जो सेलर था वो वापस इस जगह पे एक्टिवेट हुआ और हम लोगों को एक ऐसे कुछ जगह पे, मतलब इस जगह पे भी पहले हुआ था पर ये बाहर से इस जगह पे होल्ड कर लिया पहले। तो फिर से जब ये 60% जोन के पास आया तो फिर एक साफ सेलिंग हम लोगों को देखने को मिला है। ठीक है, अब हमको देखना है कि नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों का क्या प्लानिंग होना चाहिए। अब देखो, अब मान लेते हैं कि ये जो सेल ऑफ आया है इसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, अब ये जो सेलिंग यहाँ से आया है ना, इसका जो ये 50 to 60% हम लोगों का जोन होगा, मतलब ये वाला जोन ये हो रहा है हमारा ऐसे जगह पे। इसको हम थोड़ा हटा देंगे और इस जगह पे ये हमारा ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे का साइड है, नीचे का साइड में अभी भी यही जोन रहेगा क्योंकि इस जोन को तो अभी भी ब्रेक डाउन नहीं किया है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक ये अभी भी वैलिड रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट ईयर के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग हो सकता है? अब अगर ये मार्केट ऐसे कुछ जगह पे ओपन हो रहा है, ये फ्लैट ओपन हो रहा है, मतलब आज जैसे ओपन हो रहा था वैसे ही अगर ओपन हो रहा है, तो हम लोग अगर ये नीचे जा रहा है ऐसे कुछ जगह पे, तो इस जगह पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये कैसा इस जगह पे ये बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, ये अगर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करने के बाद ये तुरंत घूम जा रहा है तो फिर ये तो फिर ऐसे जगह पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे रहेगा और ये टारगेट हमारा ये जो जोन है 51,680 से 51,743, इस जोन तक हम लोगों का टारगेट हो सकता है। ओके, और अगर ऐसा ना हो कि अगर ये उसके पहले अगर ये ऊपर जाने के बाद ऐसे कुछ जगह पे आ रहा है, और मान लेते हैं अगर ये ओपन होने के बाद पहले ऊपर आ रहा है, अगर ये पहले ही ऊपर जा रहा है तो इस जगह पे आने के बाद हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये प्राइस क्या कर रहा है। अगर ये ऊपर में ये ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है तो फिर हम लोग इस जगह पे एक एंट्री बना सकता है, या फिर इसको अगर ये ऐसे भी नीचे जाने का भी ये चांस हो सकता है। ठीक है, कि मतलब ये जो जोन होगा इस जगह पे हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये अगर पहले डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो नीचे आने का चांसेस ज़्यादा है, और अगर ये नीचे जाने के बाद ऐसे ऊपर जाएगा तो ये शायद इसको ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो तो हमारा जोन है, मतलब ये हो रहा है हमारा 51,675 से 51,736, और नीचे का साइड में 51,200 से 51,400। ये जो जोन है इसी का बीच में हम लोगों को कंटेंट मिल सकता है। ठीक है, और बीच में अगर ये मार्केट घूम फिर रहा है तो हमारे लिए कुछ ऐसे, अगर बीच में ये टाइम स्पेंड कर रहा है तो हमारे लिए शायद कुछ नहीं मिलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब देख लेते हैं हम लोग निफ्टी।
निफ्टी भी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक साफ मूवमेंट दिया है यहाँ से। ये छोटा टाइम पे कर लेता है, सामने आएगा। अब देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो जोन होगा नीचे का साइड में और ये ऊपर का साइड में हमारा एक ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है। अब अब इस जगह पे अब इस जगह पे जब ये ब्रेकआउट किया, इस जगह पे जब ये पहली बार ब्रेकआउट किया, तब हम लोगों का ये जो 3 कैंडल है इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा ये तेज़ी में इंक्रीमेंट हुआ। पहले तो बहुत ही धीरे धीरे ये जा रहा था, उसके बाद ये हम लोगों को एक ये इसके जो 80% का जो जोन है यहाँ तक का हम लोगों का टारगेट मिल चुका होगा। अभी 80% जोन से ये साफ सेलिंग आया है, ठीक है। अभी 80% का जो जोन था, ये जो सेलर था, इसका ये जो जोन है 80% का, उसी जगह पे हम लोगों को साफ सेलिंग मिला है। और अब हमारा नेक्स्ट डे के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, ये जो जोन है इसको हटा देता है, इसका अब ये वैल्यू उतना ज़्यादा नहीं रहा क्योंकि उस जगह पे तो ये ट्रेड कर लिया। अब ये जो सेल ऑफ आया है, मतलब ऐसे जगह पे जो सेलर वापस से एक्टिव हुआ है, तो उसका वो अगर ट्रेड में एंट्री लिया होगा तो उसका स्टॉप लॉस कुछ मिलेगा हम लोगों को ऐसे कुछ जगह पे, ठीक है। ये इंटरडे के लिए बहुत ही अच्छा लेवल हमारे लिए हो सकता है। और ये जो बायर और जो और ये ऊपर का साइड में इसको होल्ड कर रहा है, इसको अभी भी होल्ड कर रहा है, तो ये जो जोन होगा ये इसके लिए एक आखिरी सपोर्ट, मतलब आखिरी सपोर्ट के लिए काम कर सकता है। उसके बाद ये वापस नीचे आ सकता है, मतलब ये जो जोन होगा यहाँ तक के लिए हम लोग का टारगेट हो सकता है, ठीक है। अब ये जो दोनों साइड पे ये जो जोन हो गया, इस जगह पे हम लोग अगर प्राइस मिलता है तो कल के लिए हम लोग कुछ भी प्लानिंग कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे जगह पे कुछ ओपन हुआ, मतलब कुछ फ्लैटिस ओपन हुआ ऐसे जगह पे, और ये जो जोन है इसको अगर इसमें सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कुछ जगह पे एंट्री लेने का ये सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस ये जो जोन होगा 24,820 का, इसी को हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। और हमारा ये टारगेट ये 24,900 तक का हो सकता है। और अगर इसको भी ये क्रॉस करने का ये कोशिश कर रहा है तो हम लोग उसके बाद उसको ये ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर आने के बाद ये इसको अगर ऐसे ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो भी हम लोग के नीचे का साइड में एंट्री हो सकता है। और ये हमारा जो ये टारगेट जो ये बना रहेगा, ये जो जोन हो रहा है 24,760 का, ये हमारा ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर ये ओपन होने के बाद ऐसे अगर ये डायरेक्ट ऊपर के साइड में जा रहा है, तो ऐसे जगह में आने के बाद हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। ये अगर इसको अगर मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे जाने का ये कोशिश कर रहा है, तो ऐसे कुछ जगह पे हम लोगों का एंट्री मिल सकता है। ऐसे कुछ जगह पे रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ये ऊपर का लेवल रहेगा, और ये पहला टारगेट हमारे 24,818, और दूसरा ये 24,760 का ये हो सकता है। और अगर इसको ये ब्रेकआउट भी कर दे रहा है तो भी हम लोग ऊपर का साइड में, अब देखो ये ऊपर का साइड में अगर ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो ये जब तक ये जो लेवल क्रॉस नहीं करता, ये 24,950 का लेवल जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, तब तक हम लोग ऊपर का साइड में और ट्रेड लेने का नहीं सोच सकते, ठीक है। इसको अगर ये क्रॉस कर देता है तब भी ये ऑल टाइम हाई के आसपास होगा, तो भी हम लोग का उतना ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा होगा कि हम लोगों को ये मिल जाए, यहाँ से अगर नीचे का साइड में कुछ मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ही वो अच्छा एक रिस्क टू रिवार्ड हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये लंबा जा सकता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा रिट्रेसमेंट दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कल के लिए प्लानिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।